हेलो एवरीवन, आज हम एपी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हमने मान लिया 10 तक जा रहा है, तो क्या इनका डिफरेंस, इनका देखो क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है। सीक्वेंस ऑफ नंबर, इनका डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। 2 में से 1 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, 5 में से 4 माइनस करूँगा तो 1 आएगा। ऐसे होन ये चलता रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट हमको डिफरेंस दे रहा है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इसको। जैसे कि हम ले रहे हैं 100, 80, 60, 40 और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 20 का, यहाँ से यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है 20 का, और यहाँ से यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है हमारा 20 का। तो ये हमारा एपी होता है। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 3 3 3 एंड 3 एंड सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस है 0, यहाँ से यहाँ डिफरेंस है 0, यहाँ से यहाँ डिफरेंस है 0। तो ये तीनों हमारे एपी के एग्जांपल हैं। किसी में ये इंक्रीज़ हो रहा है, 1 से इंक्रीज़ हो रहा है, किसी में डिक्रीज़ हो रहा है, और किसी में एक कांस्टेंट रह रहा है। तो ये तीनों हमारे एग्जांपल होते हैं एपी के। 2 टाइप के एपी होते हैं। पहला होता है हमारा फाइनाइट एपी, मतलब इसका हमें एंड पता होता है, वी नो द एंड। और एक होता है इनफाइनाइट एपी, इसका हमें एंड नहीं पता होता, वी डोंट नो द एंड। इसका एग्जांपल हो गया 1 2 3 सो ऑन, हम 100 तक चले गए। इसमें हमें पता है, स्टार्टिंग भी पता है और एंड भी पता है। और इसका हो गया, यही नंबर लिख लो, 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, हमें इसका एंड नहीं पता। तो ये हो गया इनफाइनाइट एपी। इसके बाद हमको इसकी जनरल टर्म पढ़नी है। वो क्या होती है? इसकी जनरल टर्म है, ऐसे लिखा होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये भी चलता रहेगा। और एक ये हो गई इनफाइनाइट एपी की हो गई। अब हम लिखेंगे एक फाइनाइट एपी की। फाइनाइट एपी की लिख देंगे। उसकी भी सेम होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। बट इसमें एक लास्ट टर्म होगी जो हमें मेन है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, अभी ये एग्जांपल है, आप इसको छोड़ो। हमको इसमें एक ए पता होगा जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी। अब जो याद रखने की चीज़ है वो यहाँ से, ए हमारी फर्स्ट टर्म होगी, डी हमारी लास्ट टर्म होगी, नहीं डी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, ए एन हमारा लास्ट टर्म होगा, और एन होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। अब जो हमें एक्सरसाइज 1 करनी है 5.1, और जो हमें एग्जांपल करने हैं, उसके लिए हमें सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम कैसे हमारा नंबर चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है, और उसकी अगली टर्म कैसे निकलेगी। उसका फॉर्मूला बस इतना है। इसको हम जनरल फॉर्मूला, एक ए होगा और एक ए प्लस डी होगा, ये हमारा सेकंड नंबर होगा। इसको हम ए ही बोलेंगे या A1 कह लेंगे या फिर ए बोलेंगे। इसको तो हम A2 बोलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट कर लेगा ए प्लस 2d, इसको हम A3 बोल देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट चलेगा ए प्लस 3d, इसको हम A4 बोल देंगे। बस यही हमें एक जनरल टर्म इसमें याद रखनी है जो हमारे अभी एक्सरसाइज 1 पूरी ख़त्म करवाएगा। अगर हमें इसमें लास्ट टर्म निकालनी होगी, मैं यहाँ कर देता हूँ, अगर हमें इसमें लास्ट टर्म निकालनी होगी तो वो कैसे निकलेगी, ए एन, वो हो जाएगी हमारी ए प्लस n माइनस 1 डी। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी लास्ट टर्म भी आ जाएगी। बस ये हमारा हो गया। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
अब यहाँ से हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट है। पहले मैं आपको यही करवा देता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्या लिखा है? फॉर द AP, हमें एक AP दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2। ये हमारी कौन सी AP है? हमारी इनफाइनाइट AP है। हमको ये दे रखी है और इसमें क्या पूछा है कि राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो सबसे पहले होगी, मतलब कि A = 3/2 एंड द कॉमन डिफरेंस D, वो क्या होता है? इसका हम पहले नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया हमारा A1, A2, A3 एंड A4। कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1, A3 - A2 एंड A4 - A3। A2 क्या है हमारा? 1/2, A1 क्या है हमारा? -3/2। ऐसे ही हम सेम अगला करेंगे। ये हो गया हमारा -2/2, जिसको -1 लिखेंगे। सेम हम इसके लिए करेंगे -1/2 -1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 -2, ये भी 1 आ गया। सेम हम लास्ट के लिए करेंगे। A4 के हमारा -3/2, उसमें से कितना माइनस करना है? माइनस ही करेंगे। उसमें से कितना? A3 क्या है? -1/2। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा -3/2 + 1/2। फिर जब इनको करूँगा मैं, नीचे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2, जो हमारा आखिरी आंसर -1 हो जाएगा। तो इसमें हमें A पता चल गया 3/2 एंड D पता चल गया -1। तो हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल में चलते हैं, जिसमें बताना है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। फॉर दोज दैट फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। पहले हम पहला कर लेते हैं, जिसमें लिखा है 4, 10, 16 एंड 22। इसमें A1 है, ये A2 है, ये A3 है एंड ये A4 है। D निकालेंगे हम पहले। वो क्या होगा? A2 - A1, जो हमारा 10 - 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम A3 - A2 निकालेंगे। 16 - 10, वो भी हमारा 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम A4 - A3 निकालेंगे, वो हमारा 22 - 16 हो जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो ये नंबर है, ये हमारी पूरा जो सीक्वेंस था ये AP में है। तो अब हम इसके नेक्स्ट कितने 2 निकालने हैं, तो इसके नेक्स्ट 2 हो जाएंगे 1, 2, वो हो जाएगा A5 एंड A6। ठीक है। A5 कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, A + 4D। ठीक है। A की वैल्यू कितनी है? 4 + 4, D की वैल्यू कितनी आई है? हमारी 6 आई है बार। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 6, ये आ जाएगा 24 + 4 = 28। ऑल्दो आप सिर्फ 22 में सीधा अगर 6 प्लस कर दे तो हमारा A4 आ जाता, A5 आ जाता, और ये भी हमारा 28 हो जाता, और ये वाला भी हमारा 28 आ जाए। एक नंबर को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम जैसे A6 निकालेंगे, उसके लिए भी यही करेंगे, A + 5D, वेयर A = 4 एंड D = 6, तो ये 30 + 4 = 34। और अगर मैं वैसे ही निकाल दूं तो लास्ट नंबर क्या था हमारा? A5 आया 28, इसमें प्लस कर दूंगा डिफरेंस, तो हमारा 34 आ जाएगा। तो पहला जो हमारा नंबर है वो तो हमारा AP बना रहा है। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ, इसी का सेकंड पार्ट, वो क्या है? 1 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। ये सो ऑन जो है, मतलब कि ये सारे इनफाइनाइट AP है। सबसे पहले इनका नामकरण हो जाएगा A1, A2, A3 एंड A4, जिसमें हम D निकालेंगे पहले। तो A2 - A1, A2 कितना है? -1, उसमें से माइनस करूँगा 1 को, तो ये हो जाएगा हमारा -2। अगला मैं निकालूंगा दोबारा से डिफरेंस चेक करने के, A3 - A2, तो वो हो जाएगा हमारा -3 +
माइनस माइनस वन, तो ये हो जाएगा -3 + 1 इक्वल टू आ जाएगा -2। सेम अगला भी चेक करेंगे, A4 माइनस A3 -5 -3, ये भी हो जाएगा -5 + 3 इक्वल टू -2। तो ये D हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कि एक AP है। अब हमको अगला नंबर निकालना है, मतलब कि A5 निकालना है और A6 निकालना है। तो मैं अलग अलग तरीके से आपको निकाल के दिखा देता हूँ। पहले मैं शो कर लेता हूँ A + 4D, जिसमें A हो जाएगा हमारा 1 एंड + 4D आ जाएगा हमारा -2। तो इसको करके आएगा हमारा माइनस आएगा -8, आंसर आ जाएगा -7। और अगर मैं नेक्स्ट निकालूंगा, इसको मैं निकालता हूँ पुराने वाले से, मतलब कि A5 + D, एक और दूसरे तरीका लगाया था इसमें। तो ये A5 किया -7, D कितना है हमारा -2 प्लस -2, तो ये आ जाएगा हमारा -7 -2 इक्वल टू -9। ये हमारे आ गए अगले दोनों नंबर, ये भी AP था इसलिए। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, -2 2 -2 2 -2। थर्ड पार्ट आ गया -2 2 -2 2 और फिर -2। तो पहले तो हम चेक कर लेंगे, इनका नामकरण करेंगे, A1 A2 A3 A4 एंड A5। D निकलेगा पहले, A2 - A1 कर लेते हैं। A2 क्या है हमारा 2 माइनस, फिर A1 क्या है -2, इसको करूँगा तो आएगा 2 + 2 4। D अगला निकालेंगे, A3 - A2। A3 कितना है -2, उसमें माइनस कितना करना है 2, तो ये कितना आएगा -4। क्या हमारा D कांस्टेंट है? नहीं है, तो ये हमारा AP नहीं है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अगला करेंगे लास्ट पार्ट इसका एग्जाम्पल का, क्या है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये तो और सिंपल है, देख के ही पता चल जाए, इसको मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा। 1 और 1 का गैप कितना होगा 0, 1 और 1 का गैप कितना होगा 0, 1 और 2 का गैप कितना होगा 1, 2 और 2 का गैप कितना होगा 0। यहाँ पे देखो दो जगह कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, यहाँ 0 है 0, यहाँ 1 है, तो ये भी AP नहीं है। आप इसको प्रॉपर सॉल्व करना, D इक्वल टू A2 - A1, फिर आप लिखोगे 1 - 1 इक्वल टू 0। ऐसे ही A3 - A2, वो कितना होगा, A3 क्या हमारा 1 - 1, वो भी 0। फिर A4 - A3, A4 कितना है 2, A3 कितना है 1, ये आ जाएगा 1 यहाँ पर। बट मैं आपको जल्दी करने के लिए, क्योंकि आपको पूरा एग्जाम से समझा चुका हूँ मैं, इसलिए मैंने आपको ऐसे करवा दिया। ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 5.1, उसका हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इसको कर लेते हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब हम फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपए दे रहे हैं, 15 रुपीज़, एंड 8 रुपये फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। फिर मैं सेकंड किलोमीटर गया हूँ, मतलब टोटल 2 किलोमीटर गया हूँ, तो उसका आंसर हो जाएगा 15 + 8। थर्ड में गया हूँ, तो ये हमारा 23 हो गया। अगला 23 + 8, ये हमारा 31 हो गया। फिर अगला गया हूँ 31 + 8, मतलब कि 39 हो जाएगा। तो मेरे को चेक करना है क्या ये AP है। AP कैसे चेक करते हैं हम, सिंपल है, हम लिखेंगे, इसको हम A1 ले रहे हैं, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो D इक्वल टू A2 - A1 कितना होता है, ये तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, जो A ही बनाता हूँ। A2 - A1, A2 कितना है हमारा 23, से माइनस करो 15, आंसर आएगा 8। ऐसे ही एक और बार D निकाल लेता हूँ, A3 - A2, वो कितना है, A3 है 31, A2 है 23, आंसर आ गया 8। फिर एक और बार D निकाल लेते हैं, A4 - A3, A4 कितना है 39, A3 कितना है 31, फिर आंसर आ गया हमारा 8। तो इसमें क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AP
15, 23, 31 and 39 is an AP because of constant difference, या फिर कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा अब सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन पढ़ाया था। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। सिंपल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सेम क्वेश्चन है। हम लेट कर लेते हैं कि जो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो कितना मान लिया मैंने, 256 मान लिया। अब कोई बोले क्यों 256 माना, हमने ऐसा नंबर मानना है क्योंकि हर बार 1/4 कम हो रहा है, तो हम ऐसा कोई नंबर मानेंगे जो 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल मैंने ये मान लिया, आप कुछ भी मान लेना, आप 64 मान लेना, आप कुछ भी, आपके अपने ऊपर, आप कुछ भी मान सकते हैं, पर मैंने इसलिए माना है, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों माना है, आपको ईजी रहेगा। तो वो क्या कह रहा है, हर बार जब भी हम गैस निकालते हैं तो 1/4 उसमें कम हो जाती है। जैसे कि हम कर लेते हैं, A1 निकाल लेते हैं, वो तो हमारा इतना ही रहेगा, हमने क्योंकि इतना मान लिया। अब A2 निकालेंगे तो गैस 1/4 कम होगी, तो 256 का अगर मैं 1/4 करूँगा 164, वो आ जाएगी 64। फिर A3 निकालूँगा, वो A2 का हो जाएगा 64 का 1/4, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 1, बोलो सोचो, 16 आ जाएगा। फिर A4 निकाल लूँगा ऐसे ही, 16 का भी 1/4, वो कितना हो जाएगा 4। ये तो हमारा आ गया, हमने जो नंबर निकाला है। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि AP है कि नहीं है। मैं इनको लिख लूँगा, या फिर ऐसे ही मैं D निकाल लेता हूँ, मैं D निकाल लेता हूँ। D क्या होता है, A2 माइनस A1। अगर मेरा जो A2 है वो कितना है, 256, उसमें से माइनस करूँगा 64, तो मेरा क्या आंसर आएगा, वो आ जाएगा 192। ऐसे ही मैं दूसरा D निकालूँगा, वो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरा, सॉरी माय बैड, कुछ गलती हो गई मेरे यहाँ पे, 1 मिनट, आंसर में थोड़ी चेंजिंग है। A2 हमारा 64 था, उसमें से हमने 256 माइनस करा, तो हमारा कितना आ जाएगा, -192। ऐसे ही जब मैं D दोबारा निकालूंगा, वो होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरा 16, उसमें से अगर मैं माइनस करूँगा 64, तो कितना आंसर आएगा, -48। अगर मैं फिर करूँगा A4 माइनस A3, तो मेरा कितना आएगा, 4 माइनस 16, आंसर आएगा -12। अब हम क्या देख रहे हैं, हर बार हमारा डिफरेंस चेंज हो रहा है। अगर हमारा डिफरेंस चेंज होता है उसका मतलब क्या हो जाता है, ये हमारी AP है ही नहीं। ठीक है, तो लिख दूंगा इट इज़ नॉट इन AP। ऐसे अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाया था। The cost of digging a well after every meter of digging when it's cost 150 for the first meter। वो कह रहा है कि पहले मीटर में 150 पड़ रहा है और उसके बाद एंड रेजेस बाय 50 रुपये फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ। ये कोई गड्ढा, यह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा पहले का। ये कोई ऐसे जगह है, इसमें ऐसे होल करा जा रहा है। अगर वो ये यहाँ तक खोद रहा है तो इसके तो वो 150 चार्ज कर रहा है, ये फर्स्ट मीटर है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसमें +50 हो जा रहे हैं। तो वो पूछ रहा है क्या ये एक AP है। वैसे तो ये देख के ही पता चल जा रहा है कि एक AP है। क्यों है, क्योंकि हर बार सिर्फ 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है। पर हम निकालेंगे इसको, हम इसको A मान लेंगे, A1 50, A2 मान लेंगे
सॉरी A1 नहीं, इसको हम एक नंबर मान लिया हमने। पहला नंबर जो हमारा आ रहा है, जो फर्स्ट मीटर में आ रहा है, वो हमारा 150 है। जो हमारा सेकंड मीटर में आ रहा है वो हमारा 150 + 50 है, मीन्स कि 200। जो हमारा थर्ड मीटर में आएगा इसी वो 200 + 50 हो जाएगा 250। 4 मीटर में जो आएगा वो हो जाएगा 300। अब हमको बस चेक करना है क्या ये हमारा AP है, तो हम लिख लेंगे 150, 200, 250 एंड 300। D निकालेंगे, इनका नामकरण हो गया A1, A2, A3, A4। D = A2 - A1। तो ये हमारा आ रहा है 200 - 150 = 50। D हम फिर से निकाल रहे हैं, A3 - A2, वो कितना हो जाएगा 250 - 200, ये भी हमारा 50 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट कर लेंगे, A4 - A3, वो हो जाएगा हमारा 300 - 250, ये भी हमारा 50 आ जाएगा। हर बार हमारा D कांस्टेंट आ रहा है। अगर D कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब इट इज़ एन AP। AP क्या है 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। अगर ये चलता रहेगा, आपको और आगे निकालना है तो आप निकाल सकते हो। जो हमारा इस पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो दिखा देता हूँ आपको क्या है। द अमाउंट ऑफ मनी, एक बार ये एक ही टाइम है। द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर, सॉरी गलत क्वेश्चन है क्या, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज़ हमारा इतना है और डिपॉजिट हुआ है 8% पर एनम पे। तो हम निकाल लेंगे फर्स्ट ईयर पे कितना है। फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर पे ये कितना होगा हमारा फर्स्ट ईयर पे। अभी हम मान लो, अभी इसमें हमारी अमाउंट जुड़ा नहीं है, अभी सिर्फ मान लो हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हम पे कितना है 10,000। फर्स्ट ईयर के बाद पहला हमारा इंटरेस्ट कितना लग गया, इसमें निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा 8% लगा है 1 2 3 4, ये हमारा 10,000 हो। 8% मतलब 108/100, ये गया तो 10800। पहले साल का हमारा जो टोटल सम हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट वो इतना हो गया। अब सेकेंड ईयर में लगाएंगे, इस पे हमारा 108% लगेगा, 108 ला जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा 11,664, ठीक है, क्योंकि इसका वो हो गया सीधा। अब इतने में ही निकाल लेंगे हम नंबर बनाएंगे 10,000, 10800, 11,664। आप एक मिनट इस क्वेश्चन को सोचो, तब तक मैं आपको, आप सोचो क्या होगा, मैं इसके बाद करता हूँ। इसको हम A1 लेंगे, नामकरण हो गया इसका 2 और A3, बस हमको अब इतना ही करना है अभी। तो इसके हम D निकालेंगे। D क्या होता है A2 - A1। A2 कितना है 10800 - 10000, यहाँ हमारा 800 आ जाएगा। D A3 - A2 11,664 - 10800। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारा, यहाँ से 0, यहाँ सॉरी यहाँ से आ जाएगा हमारा 4, 6 और 8, ठीक है, बाकी तो 0 हो जाएगा सब। अब हमारा जब D यहीं पे चेंज हो गया, पहला D ये था, दूसरा D है, तो हमारा ये AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP। हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, थोड़ा लेंदी था, बट हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें क्या करना है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। तो हम कर लेंगे, ये भी आसान है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, हम इसको कर लेते हैं। पहला हमको A दे रखा है 10 और D दे रखा है 10, तो हमको A1 दे रखा है 10। A2 क्या होता है A + D, तो A कितना है 10 + 10, ये हमारा 20 हो गया। ऐसे ही A3 निकालेंगे, वो या तो आप लिख लो A + 2D या फिर
आप जो A2 प्लस डी भी कर सकते हो। इसके हिसाब से हो जाएगा 10 प्लस 20 और इसके हिसाब से हो जाएगा 20 प्लस 10। ये वाला 20 कैसे है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ एक बार। 2 इंटू इतना, ये दोनों सही है, आप कोई एक लिख लेना। इधर से भी आंसर 30 आएगा, इधर से भी आंसर 30 आएगा। कितनी टर्म निकालनी है हमने? 4 टर्म्स निकालनी। A1 A2 A3 A4। A4 क्या होगा? अब मैं A4 में ऐसे वाला तरीका लिख लेता हूँ इधर वाला कि A3 प्लस डी। A3 हमारा 30 था, उसमें D 10 प्लस करा तो ये 40 बन गया। तो हमारा AP कैसा हो गया पहले पार्ट का? 10 20 30 40, ये हमारे आ गया AP। और ये सोन चलता रहेगा, आप करते रहोगे, ख़त्म ही नहीं होगा कभी। सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें हमारा A है 4 और D है हमारा -3। A है 4 D है -3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी इजी है। A1 तो हमें पता ही है, अब हम A2 निकालेंगे। उसके लिए A प्लस डी, वो कितना होगा? 4 प्लस -3, मतलब कि 4 - 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड करेंगे, A3 निकालेंगे। जब A3 निकलेगा तो हम लिखेंगे A2 प्लस डी। A2 कितना है? 1, उसमें प्लस करेंगे D कितना है? -3, तो 1 - 3 इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम A4 निकालेंगे। एक बार मैंने ये कर तरीका लगाया, मैं इसमें दूसरा लगा दूंगा, A प्लस 3D, ये भी हो जाएगा। A कितना है हमारा? 4 प्लस D 3 इंटू D -4 -9 कितना होगा? -5। हमारा A4 तक निकल गया। ये AP कैसी दिखेगी हमारी? 4 1 -2 एंड -5, ये हमारी AP आ गई। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें? -2 और 10, यही कर लेते हैं इसको साइड में, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। तीसरा है A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 10, तो A1 हो गया हमारा -2, A2 क्या हो गया? A प्लस डी, A इक्वल टू -2 D प्लस 10, ये हो गया हमारा 8। डन। उसके बाद अगला करते हैं, ये भी इजी, आप देखते रहो। सॉरी, मैंने 10 लिख दिया है, तो 2 0 है। ये सिर्फ 0 है, तो ये कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट AB बन जाएगा। A1 कितना है? -2। A2 कितना होगा? वो भी -2 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस ही 0 है। A3 कितना है? A2 प्लस डी, A2 कितना है? -2, D कितना है? 0, ये भी -2 हो जाएगा। A4 कितना है? A3 प्लस डी, A3 कितना है? -2, D कितना है? 0, तो ये भी -2 हो जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं हमारी AP बन गई -2 -2 -2 एंड -2, तो ये भी एक AP है। ओके, अब हमारा फोर्थ पार्ट है, A इक्वल टू -1 एंड D इक्वल टू 1/2। सीधा है, A1 तो मैं लिख सकता हूँ -1, A2 के लिए क्या करूँगा? A प्लस डी -1 प्लस 1/2। इसको अगर सॉल्व करूँगा, ये इधर जाके ये इधर जाएगा, बनेगा -2 प्लस 1/2, आ जाएगा -1/2। दूसरा A3 बनाऊँगा, A3 को मैं लिख सकता हूँ A2 प्लस डी। ये मैं अलग अलग तरीका करके दिखा रहा हूँ आपको। इसमें A प्लस 2D भी लिख सकता था, पर आपको जितने ज़्यादा तरीके आपको आ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो 0 हो जाएगा। अगला A4 आ जाएगा, उसको लिख देता हूँ मैं A प्लस 3D। A कितना है हमारा? -1 प्लस 3D मतलब 3 1/2 -1 प्लस 3/2। अब इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -2 प्लस 3/2 प्लस 1/2। अब हमारा AP कैसा दिखेगा? -1 -1/2 0 और 1/2। अगर ये और आगे बढ़ जाता तो ये यहाँ पे फिर 1 हो जाता, फिर 3/2 होता, फिर 2 होता, ऐसे सोन ये बढ़ता रहता। तो ये भी हमारी AP है। होप सो हमारे यहाँ पे पहला और दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आगे 3 और 4 करेंगे और एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।